किसान भाइयों, अगर आप खेती से मिलने वाले मुनाफे से थक चुके हैं या फिर हर बार एक ही एक फसल लगाकर निराश हो रहे हैं तो भूल जाइए पुराने तरीकों को, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जिसको किसान भाइयों ने अगर नवंबर महीने में लगा लिया तो कम से कम आप ये मानिए कि 1 एकड़ में 5 से 7 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये सब्जी फसल आपको अब लगाने पर देके जा सकती है। दोस्तों, आपकी सब्जियों का जो रेट होता है ना, जो मंडी भाव होता है ना, वो तय करता है आपके लगाने का सही समय। अगर आपने सही समय पर सही सब्जी फसल की बुआई कर दी तो साल भर का सबसे हाईएस्ट मंडी भाव उस सब्जी फसल से लिया जा सकता है। बताए गए समय तक अगर आपने इस सब्जी फसल की बुआई कंप्लीट कर दी, इस सब्जी फसल का मार्केट टाइमिंग का आप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाएंगे कि आपकी फसल मार्केट में सबसे ऊंचे यानी कि हाईएस्ट मंडी भाव में बिकेगी। कम से कम आप ये मानिए 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाने पर इस फसल से आपको मिल जाएगा और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिलेगा। मार्केट में इस फसल की डिमांड साल भर बनी रहती है, हर समय पे अच्छे खासे मंडी भाव वैसे इसके मिलते रहते हैं। लेकिन अब अगर आपने इसकी बुआई कंप्लीट कर दी तो सर्दियों के बाद में बम्पर रेट आपको इसके देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई मामूली सब्जी फसल नहीं है, इसलिए आप इस सब्जी फसल को इस सीजन का हरा सोना भी कह सकते हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है ताकि इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां आपको मिल सके। कौन सी फसल है, कब तक आपको लगानी है, किस तरह से आपको लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकें, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, इन तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं वो है हरी मिर्ची की खेती। और हरी मिर्ची की खेती अगर किसान भाई आने वाले इस सीजन में बताए गए समय तक लगा लेते हैं तो आप ये मानिए मिर्ची खुद साबित कर देगी कि वो इस सीजन की मामूली फसल नहीं है, इतना प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। यानी कि अब लगाने पर हरी मिर्ची हरा सोना है, ये खुद साबित हो जाएगा अगर आप इसको लगाएंगे सही तरीके से और कुछ सावधानियां रख लेंगे। क्योंकि अब अगर आप इसको लगाते हैं तो जब आपकी फसल तैयार होगी, कम से कम आप नोट कर लीजिएगा 45-50 रुपए से लेकर 60-65 या 70 रुपए तक के मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। जिस समय पे आपकी फसल मार्केट में जाएगी एकदम फ्रेश और न्यू सीजन होगा इस फसल का। जब मिर्ची मार्केट में होगी उस समय पे या तो ग्रीन हाउस की मिर्ची पहुंचेगी या आपके द्वारा कुछ चुनिंदा किसान भाइयों द्वारा लगाई गई जो मिर्ची है सर्दियों में वो मार्केट में पहुंचेगी। इसलिए हाईएस्ट मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। साल भर का उत्पादन भी इसी सीजन में लगाने पर आपको मिल सकता है। साल भर में आप चाहे किसी भी सीजन में मिर्ची लगा लीजिए, इस सीजन में लगाई गई मिर्ची बाकी के सीजन के मुकाबले सबसे ज्यादा उत्पादन देती है आपको। ये मैं आपको साबित कर दूंगा आगे क्यों आपको इतना उत्पादन ये देके जा सकती है। इसलिए किसान भाई बताए गए समय तक अगर इसकी बुआई कर देंगे तो काफी जबरदस्त प्रॉफिट आपको इसका मिल सकता है। दोस्तों, हरी मिर्ची वैसे तो गर्मियों की फसल है, गर्मियों में इसको ज्यादा लगाया जाता है। वैसे साल भर इसको आप लगा सकते हैं। आजकल ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में मौजूद है जिनको आप साल में कभी भी लगा लीजिए। तो मुख्यतः विशेष तौर से इसकी जो खेती होती है वो या तो होती है फरवरी और मार्च महीने में या फिर इसको बरसात के सीजन में लगाया जाता है। और तीसरा सीजन ये है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप फरवरी और मार्च महीने में इसको लगाते हैं, मान लीजिए फरवरी में आपने इसको लगाया तो फरवरी मार्च अप्रैल में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू होता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई जगहों पे तो लू चलनी भी शुरू हो जाती है। आजकल टेम्परेचर इतने ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, और लू चलनी भी कहीं कहीं पे शुरू हो जाती है। उसके बाद में आप ये देखिए कि मई और जून माह में इसका उत्पादन काफ़ी हद तक कम मिलेगा आपको, क्योंकि एकदम शुष्क मौसम रहेगा, तेज धूप रहेगी और लू का प्रकोप काफी ज्यादा रहेगा। इसलिए इतने ज्यादा फ्रूट सेट उस समय पे नहीं हो पाते हैं। हालांकि मंडी भाव आपको बेशक अच्छे मिल जाए जून माह में, लेकिन उत्पादन उतना ज्यादा नहीं मिलता। उसके बाद में आता बारिश का सीजन। तो बारिश के सीजन में अगर हम हरी मिर्ची लगाते हैं तो उस समय भी बरसात ज्यादा होने से या ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहने से उस समय भी उतना ज्यादा उत्पादन नहीं निकलता है। भाव बढ़िया मिल जाते हैं, एवरेज उत्पादन मिल जाता है, लेकिन इतना उत्पादन नहीं मिलता है जितना अब लगाने पर आपको मिलता है। अब लगाने पर उत्पादन ज्यादा क्यों मिलता है, चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, हमने नवंबर माह में मिर्ची लगाई
और उसके बाद में हाँ, ये अलग बात है कि नवंबर में अगर हम मिर्ची लगाएंगे, इस टाइप की सब्जियां लगाएंगे, तो हमें सर्दियों या पाले से बचाने के लिए कुछ इंतजाम जरूर करने पड़ेंगे। लो टनल या क्रॉप कवर वगैरह जो है वो लगाने पड़ते हैं। इसका थोड़ा सा हमारा खर्चा जरूर होता है। उसके बाद में मतलब जनवरी माह के अंतिम सप्ताह तक सर्दियां जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। टेम्परेचर, दिन के जो टेम्परेचर होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और फसलें अच्छे से सर्वाइव करने लग जाती हैं। उसके बाद में फरवरी माह में फ्रूटिंग स्टेज में आ जाती है हमारी फसलें। और कुछ एक जगहों पे, थोड़ा सा जगह पे भी डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र से हैं। कुछ जगहों में फरवरी के पहले सप्ताह से इसका उत्पादन भी जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ पे सर्दियाँ जल्दी चली जाती हैं। तो फरवरी माह से आप ये मानिए कि हमारे क्षेत्र में भी जो है फरवरी माह में फ्रूटिंग स्टेज में आ जाती हैं। और फरवरी का जो महीना होता है ना, वो एक ऐसा महीना होता है, वो हर सब्जी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। कोई भी रोग बीमारियां के हिसाब से देख लो या फल फ्रूट के हिसाब से देख लीजिएगा, क्लाइमेट फसलों के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। उसके बाद देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने तक इस फसल के एकदम सूटेबल क्लाइमेट रहेगा। तो 3 महीने तक बम्पर पैदावार इस फसल से आपको मिल सकती है। रोग बीमारियों की बात करें तो क्रॉप कवर के अंदर जो सर्दियों से बचाने के लिए हम लगाएंगे, तो नवंबर माह से क्रॉप कवर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेंगे। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस दौरान स्प्रे पे होने वाला जो खर्चा है वो भी काफी कम रहता है और इसकी वजह से फसलें रहती हैं भाई एकदम हेल्दी और स्वस्थ। तो अब जो किसान भाई नवंबर माह में मिर्ची लगाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास में दोनों विकल्प हैं। आप इसकी नवंबर माह में नर्सरी भी डाल सकते हैं और नर्सरी का प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी डाल रखी है या नर्सरी आपको मिल जाती है, तो नवंबर माह में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए, सही समय है। और अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं, फिलहाल आप इसकी नर्सरी भी डाल सकते हैं। नवंबर के पहले सप्ताह तक आप नर्सरी डाल लीजिए, अंतिम सप्ताह या दिसंबर के मध्य तक भी आप इसका प्लांटेशन करते हैं। अगर 15 दिसंबर तक भी आप प्लांटेशन करते हैं तो भी अच्छे समय पे आपकी जो फसल है वो तैयार होगी, अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। बाकी अगर नवंबर में इसका प्लांटेशन करेंगे वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। नवंबर में अगर आप 20 नवंबर या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक भी कर देंगे तो भी सही है। 15 नवंबर से लेकर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक सबसे सूटेबल समय है। लेकिन अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप नर्सरी खरीद के लाएं, चाहे आप खुद नर्सरी डालें, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तभी भाव अच्छे मिलेंगे और तभी उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। अब देखिए, वैरायटियाँ थोड़ी सी आपकी मंडियों पे भी डिपेंड करती है। तो किस टाइप के फल की रिक्वायरमेंट आपकी मंडियों में ज़्यादा है, उस टाइप की वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। मैं आपको 3-4 प्रकार की कुछ अच्छी वैरायटियाँ यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो देखिए, नुमेंस की करारी वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। आप इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक इस सेमिनस के CM हॉट वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। मैं हर बार लगाता हूँ नुमेंस की ओजस वैरायटी, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा इसका, उत्पादन की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगी। क्लाउज कंपनी की एक 158 नंबर वैरायटी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक एसएन हाईवेज की मिनिमम वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, हाईवेज की सोनल और VNR की सुनिधि, ये दोनों वैरायटियाँ भी अच्छी हैं, आप इनका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपके एरिया में देखकर और उस हिसाब से सिलेक्शन जो है वो आपको करना है कि आपके क्षेत्र में इस टाइप की मिर्चियाँ जो है वो चलती हैं या नहीं चलती। अगर इस हिसाब से सिलेक्शन करेंगे तो रेट आपको और भी अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मंडियों में कुछ मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पे बारीक मिर्ची ज़्यादा चलती है, उसके रेट काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। कुछ मंडियों में मोटी जो अचार टाइप मिर्ची आती है उनके रेट ज़्यादा रहते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा किस टाइप की मिर्ची की डिमांड आपके क्षेत्र में ज़्यादा देखी जाती है। अब दोस्तों, हरी मिर्ची के उत्पादन की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हरी मिर्ची से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखिए, कुछ सावधानियां तो आपको लगाने से पहले रखनी है और कुछ सावधानियां लगाने के बाद भी रखनी होती हैं। बाद में क्या सावधानियां रखनी है, लगाने का तरीका भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, बाद में जो सावधानियां रखनी होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसमें आपका जो उत्पादन है वो सारी जो मेहनत होती है आपकी वो उसी समय पे डिपेंड करती है। उस समय पे अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो आपकी पूरी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। इतना खर्चा करके अगर हम फसल लगाते हैं, खाद उर्वरक भी डालते हैं, प्लास्टिक मल्च वगैरह भी लगती हैं, बीज का खर्चा भी होता है, उसके बाद में अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारा जो है इससे हो जाता है। इसमें विशेष तौर से
तीन तरह के कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जाता है, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और माइट्स। ये तीन जो कीट हैं इनकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो समय समय पे ये मॉनिटरिंग आपको करते रहना है कि इस प्रकार की बीमारियां आपकी फसल में ना आए। फरवरी तक तो आपको इस तरह की समस्याएं, मतलब कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक आध प्लांट में आपको क्रॉप कवर होते हुए भी, मतलब एक आध प्लांट में इस तरह के सिम्टम आपको दिख जाए। बाकी फरवरी तक, मतलब फरवरी के पहले सप्ताह तक या जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपको इस तरह की बीमारियां देखने को नहीं मिलती हैं। क्रॉप कवर हटाने के बाद में आपको जो है समय समय पे बदल बदल के इन सभी कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड का जो इस्तेमाल है वो करते रहना चाहिए, और मतलब फसल को हमेशा मॉनिटरिंग भी करती रहनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाके अगर हम समय पे स्टेप नहीं लेते हैं तो बाद में ये जो सारी बीमारियां हैं वो वायरस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एक बार हमारी जो फसल है, जो माथाबंदी बोलते हैं या वायरस आप कह सकते हैं, उसकी चपेट में एक बार आ जाती है तो पूरा प्लांट फिर आपको उखाड़ के फेंकना पड़ता है। पूरी तरह से वो प्लांट फिर से ठीक नहीं हो सकता है, इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती है। तो वो थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती हैं। उसके बाद में फर्टिगेशन पे विशेष तौर से ध्यान देना होता है आपको। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिगेशन वगैरह आपको समय समय पे करने हैं, क्योंकि मिर्ची एक लंबी अवधि वाली फसल है, लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती है। तो लंबे समय तक जिस फसल से हमें उत्पादन लेना होता है उसमें समय समय पे हमें खाद उर्वरक भी पानी के साथ अलग से देने की जरूरत होती है उसमें। और बुआई के समय भी हमें काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। गोबर की सड़ी हुई खाद जितनी अच्छी मात्रा में डालेंगे उतना ही बेहतर उत्पादन आपको मिलेगा। इससे ज़मीन की प्रॉपर तरीके से तैयारियां करिएगा, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बनाइएगा। कम से कम 3-4 ट्रक कल्टीवेशन जो है वो आपको ज़मीन का करना है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले सुनिश्चित कर लेना है कि मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मतलब मिट्टी को इस तरह से हाथ से उठाते हैं तो पूरी मिट्टी नीचे चली जानी चाहिए उंगलियों की ओर से, मतलब इस तरह से लड्डू बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इस तरह की आपको मिट्टी बना लेनी है। उसके बाद में जब आप रासायनिक खाद उर्वरक डालते हैं, गोबर की खाद तो मैंने आपको बता दी कम से कम 5 से 6 ट्राली आपको डालनी है 1 एकड़ में, और एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालेंगे तभी बेहतर रिजल्ट आपको उस खाद के मिलेंगे। रासायनिक खाद उर्वरकों में क्या डालना है, रासायनिक खाद उर्वरक आखिरी के कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। लगभग 50 से 60 kg आपको यहाँ पर लेनी है डीएपी खाद, और डीएपी नहीं मिलती है तो आप टीएसपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 से 35 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश हर हाल में आपको लेना है ये। उसके बाद में यूरिया खाद की बात करें तो यूरिया भी आपको कम से कम 20 से 25 kg 1 एकड़ के हिसाब से। ये सारे खाद उर्वरक, और एक फंगीसाइड भी जरूर ऐड कर दीजिएगा, कार्बनडाजिम 50% वाला 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। ये सारे खाद उर्वरक डाल दीजिएगा, बेहतर रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में मिल जाएगा। और हो सके तो अगर आप सल्फर भी ऐड कर देंगे 2-3 kg पर एकड़ के हिसाब से, तो थोड़ा सा क्लाइमेट से लड़ने की जो ताकत है प्लांट में वो भी थोड़ी सी आ जाएगी। मतलब प्लांट थोड़े हेल्दी रहेंगे, टेम्परेचर के प्रति थोड़े से सेंसिटिव हो जाएंगे। तो 2-3-4 kg तक पर एकड़ के हिसाब से आप सल्फर भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। 90% में जो सल्फर आती है वो आप ले सकते हैं, दानेदार फॉर्म में आपको मिलती है। इन्हीं खाद उर्वरकों में डाल के आप डाल सकते हैं। वीडियो के आखिर में दोस्तों मूल मंत्र इस फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालने का यही है। काफ़ी किसान भाई मिर्ची लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं, और इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसमें रोग बीमारियां ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादा परेशान उन्हीं किसान भाइयों को करती हैं जो लापरवाह होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, फसल की मॉनिटरिंग समय पे नहीं करते हैं। देखिए स्प्रे इसमें आपको समय समय पे लेने पड़ेंगे। तो समय समय पे अगर आप सही स्टेप आप लेते रहेंगे, 8 से 10 दिन के अंतराल से बदल बदल के स्प्रे लेते रहेंगे, या फिर अगर आपको प्लांट में सिम्टम दिख रहे हैं उसके बाद भी अगर आपको स्टेप नहीं लेते हैं, तब इसमें जो रोग बीमारियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आप स्टेप लेते रहेंगे तो ये फसल आपको ज़बरदस्त उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो जैसे ही क्रॉप कवर हटाने के बाद में इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखाई दें, पत्तों में हल्की सी भी सलवटें वगैरह दिखाई दें, या पत्तों में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अगर आपको हल्का सा भी दिखाई दे, तो उसी समय पे आपको वहां पे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो कर लेना है। तो दोस्तों बताई गई फसल का बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके इस फसल को आपने लगा दिया तो साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई ये फसल आपको करके दे सकती है। और सावधानियां भी जो वीडियो में मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।